नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्लास 12 सोशियोलॉजी के चैप्टर 1 में, जिसका नाम है संरचनात्मक परिवर्तन। ये बुक नंबर 2 है, जिसका ये चैप्टर नंबर 1 है। आज इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके नोट्स के ऊपर डिस्कशन हो चुका है और वीडियो आ चुकी है यूट्यूब पे। यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से। भारत में निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है? तो देखिए, ऑप्शन डी जो है गोवा, वो इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि गोवा में सबसे ज्यादा आपको नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक देखने को मिलेगी, मतलब अधिक देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1995 ईस्वी में भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? तो 450 लाख लोग रहते थे। 1995 में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 450 लाख हुआ करता था। अगला प्रश्न हमारा कहता है वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार के और किसी भी स्तर के बदलाव को क्या कहते हैं? परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। इसे हम क्या कहेंगे? परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है यूरोप और अमेरिका की सभ्यताओं की संस्कृति से प्रभावित होकर होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसे हम पश्चिमीकरण के नाम से जानते हैं। शुरुआत से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप यूरोप और अमेरिका की सभ्यताओं से बदलाव देख रहे हैं अपने भारत में, तो आप क्या कहेंगे? पश्चिमीकरण के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से है। यह कथन किसका है? यह जॉनसन ने कहा था। जॉनसन के द्वारा कहा गया था कि सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से होता है। किसने कहा था? जॉनसन ने कहा था। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में औद्योगिकीकरण लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो देखिए, भारत में अगर अभी औद्योगिकीकरण की बात कर लें तो वो 166 वर्ष पुराना है। 166 ईयर्स ओल्ड है भारत में औद्योगिकीकरण। ज्ञान उपयोगी और व्यवहारिक होना चाहिए, यह कथन किसका है? यह कहा था आई.बी. शर्मा के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही है कि ज्ञान उपयोगी और व्यवहारिक होना चाहिए, मतलब शिष्टाचार होना चाहिए इंसानों के अंदर। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक भाग है जिसका प्रयोग विद्यालय में किया जाता है। यह कथन किसका है? ये कहा था बिलार्ड भाई साहब ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिलार्ड ने कहा था कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का तो एक भाग है जिसका प्रयोग विद्यालय में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है? तो देखिए, धारा 29 और धारा 30 दोनों जो है वो लगभग समान ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका 29 है धारा, तो आप ऑप्शन बी को बोलेंगे। और धारा 29 और धारा 30 के बारे में मैंने नोट्स में आपको डिटेल्स में पढ़ाया है। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लें। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्णता को प्राप्त करता है। किसने कहा था? ये कहा था स्टीवेंसन ने। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। किसने कहा था? स्टीवेंसन ने कहा था। अगला प्रश्न हमारा कहता है यह कथन किसका है कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता में सामाजिक वातावरण में किया जाता है? ये कहा था किलपॉट्रिक ने। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। किलपॉट्रिक ने क्या कहा था कि प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता में सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है शहरीकरण का लक्षण है क्या? तो व्यापार में विकास भी होता है। शहरीकरण से व्यापार में विकास होता है। एक शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास होता है, ये भी सही है। और ग्रामीण से शहरी प्रवासन भी होते हैं, मतलब लोग गांव से शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। सभी उत्तर इसके सही है। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? तो देखिए, गुमनामिता को भी बढ़ावा देती है, भीड़ को भी बढ़ावा देता है, प्रदूषण को भी बढ़ावा देता है। अर्थात ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है? तो कुकी जो जनजाति है, या फिर आप कह सकते हैं कुकी जो जाति है, वो उत्तरी पूर्वी भारत की नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है श्रीनिवास द्वारा
किस गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया गया है? रामपुरा का किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। श्रीनिवास द्वारा रामपुरा गांव का सामाजिक संरचना का अध्ययन किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन सामाजिक स्थिरीकरण का आधार नहीं है? तो देखिए प्रतिस्पर्धा जो है वो सामाजिक स्थिरीकरण का आधार नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन करना अनिवार्य है? ये कहा था डीपी मुखर्जी ने। डीपी मुखर्जी ने क्या कहा? डीपी मुखर्जी ने कहा कि भारतीय समाज में परिवर्तन को यदि आपको समझना है तो हमारे परंपराओं को भी अध्ययन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं? तो सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाने में सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो आता है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि न्यूज के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने किस वर्ष प्रतिपादित किया था? तो 1966 ईस्वी में श्रीनिवास ने पश्चिमी सभ्यता का प्रतिपादन किया था, उसके अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कहता है विश्व में आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति कब प्रारंभ हुई? तो देखिए विश्व में आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति जो है वो 17वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो गया था। 17वीं शताब्दी में आधुनिकीकरण शुरुआत हो गया था पूरे विश्व में। फ्रांस से शुरू हुआ था। आप कह सकते हैं कहां से, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे फ्रांस से शुरू हुआ था। फ्रांस के अंदर से ही ये चीजें शुरू हुई थी। अगला प्रश्न कहता है किसने संस्कृतिकरण को प्रत्याशित समाजीकरण की प्रक्रिया कहा है? ये कहा है योगेंद्र सिंह ने। योगेंद्र सिंह ने क्या कहा है कि संस्कृतिकरण को प्रत्याशित समाजीकरण ही माना जाता है या फिर प्रक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नांकित में से सीमांतीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाता है? तो नकारात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। सीमांतीकरण को नकारात्मक मतलब निगेटिव भी कहा गया है, निगेटिव प्रक्रिया भी इसको कहा जाता है। इस तरह से आपने देखा क्लास 12 का सोशियोलॉजी बुक नंबर 2। याद रखिएगा ये बुक नंबर 2 चल रहा है अभी फिलहाल हमारा। इसका चैप्टर नंबर 1 है जिसके आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।